हेलो गाइस, मैं एम राकेश गौतम। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने पे डाली है, बट जिसमें आई एम कवरिंग लाइक CCNA, नेटवर्किंग वीडियोस, AWS, अजूरे, डेवऑप्स, सेल्सफोर्स, लिनक्स और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में अपडेट करता रहता हूँ कि जो भी चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। बट नाउ कि मैं अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, पाइथन। क्योंकि पाइथन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है मार्केट में। जैसे जैसे पाइथन मार्केट में आता जा रहा है ना, हमारे अदर लैंग्वेजेस की जो वैल्यूज है धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। मैं अपने नए स्टूडेंट्स और जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए मैं एक पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी वीडियोस मैं वन बाय वन अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरा चैनल देखिए, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फुल डिटेल्स में। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है मेरा, क्योंकि मेरी आदत है कि पहले मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद मैं उस चीज़ की लैब कराता हूँ। अगर आपको लैब्स या किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आप पहले उसकी थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके लॉजिक्स और सिनेरियोस क्लियर नहीं होंगे आपको लैब कर भी नहीं पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए पहले उस चीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए मेरी लैब्स में यानी कि मेरी वीडियोस में स्टार्टिंग में 15 टू 20 मिनट्स या 10 मिनट्स की थ्योरी होती है। आप पहले वो देखिए, देन आप उसी के अंदर जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी मैंने लैब भी कराई है। वी हैव कवरिंग द बोथ पार्ट। गाइस, स्टार्ट करते हैं अब। टुडे वी हैव स्टार्ट और इंट्रोड्यूस द वेरिएबल्स। Heading the lobby. Python वेरिएबल। अब पाइथन वेरिएबल से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होंगे ना, तभी आपको एक्चुअली मैंने पाइथन का आगे का पैटर्न से आप वेरिएबल्स का या स्ट्रिंग्स का जो आप यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले आता है नंबर। नंबर्स हमारे कहां से कहां तक होते हैं, लाइक 0 to 9 होते हैं। फिर आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, अच्छा अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के बाद हमारे पास आता है अल्फाबेट वही A to Z करेक्टर्स। फिर हमारे पास आते हैं करेक्टर्स, और करेक्टर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कॉल करते हैं स्ट्रिंग भी कॉल करते हैं। तो आप लिख सकते हो करेक्टर्स। अब मैं ये तीन चीजें लेके चल रहा हूं। अब पाइथन का जो वेरिएबल्स है, तो पाइथन का जो वेरिएबल्स है ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये चीज ध्यान रखना, द पाइथन वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक है आपका नेम और दूसरा है नेम की वैल्यू। एक क्या है, नेम है, और दूसरा क्या है, वैल्यू। यानी कि इफ यू रिमेंबर कि कल हमने एक कोड लिखा था, या मैं अगर बात करता हूं, लाइक मैंने बोला a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10। तो यहां पर a क्या हो गया है, a हो गया है मेरा नेम, और 10 क्या हो गया है, वैल्यू हो गया। गॉट इट द पॉइंट? लिख लीजिए आप, क्योंकि अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाता है कैंडिडेट। नेम एंड वैल्यू विजिबल हो रहा है ना? थोड़ा सा स्लो आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू नेम, और मतलब a इज इक्वल टू 10। सो a हमारा क्या पर है, नेम है, और दूसरा क्या है, वैल्यू। अब आता है सर वेरिएबल का यूज क्या है। करेक्ट, मैं यहाँ पर सपोज करो एक ऐसा कोड या ऐसा सिंटेक्स लिख रहा हूं जिसमें 10 जो वैल्यू है वो 20 टाइम्स यूज होनी है। एक वैल्यू कितनी बार यूज होनी है, 20। यानी कि मैं एक चीज लिख रहा हूं जिसमें 10 10 बार आना है या 20 टाइम्स आना है, तो मुझे वो 10 बार टाइप करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि 10 की जगह 20 कर दो, तो अगर 20 जगह 10 है तो हर जगह जा जाके मैं क्या करूंगा, उसको डिलीट करूंगा और दूसरे को चेंज करूंगा।
अगर मैंने उसको वेरिएबल सेट करा हुआ है तो एक ही साथ सारी जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो बेसिकली वेरिएबल हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि किसी चीज को हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना हो। किसी भी नंबर्स को या किसी भी कैरेक्टर्स को अगर हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो हम उसका वेरिएबल डाल देते हैं। लाइक एक हमने लिखा, हमने एक कोई भी सिंटैक्स लिख रहे हैं, एक्सवाइजेड हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, लाइक ये वॉल है, इस वॉल में तो कह रहा हूँ कि 20 ईंटों पे आप राज लिख दो। अब कहता हूँ राज की जगह राम लिख दो। अगर मैंने राज का वेरिएबल क्रिएट करा हो तो मैं सिर्फ वहां से राज को हटा के राम लिख दूंगा तो सारी जगह वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो कोडिंग जब हम करते हैं, जब हम बड़ा प्रोग्राम रन करते हैं तो वहां पर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें काफी सारी वैल्यूज को ना रिप्लेस करना पड़ता है एडिटिंग में, क्योंकि एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो एक बार तो कोड हमने लिख दिया ना, अब हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग से आपके नाम की जगह मेरा नाम लाना है, तो अब मैं 100 जगह थोड़ी ना चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, वेरिएबल उसका सेट करा हो तो वेरिएबल में जाके नाम चेंज करूंगा तो वही नाम सारी जगह क्या हो जाएगा। तो जब हम कोड लिखते हैं तो मैं सारी जगह 10 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, कि अगर ए आएगा तो ए का मतलब है 10 कॉल होगा। तो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपर्पज के लिए। गॉट इट द पॉइंट। अब आता है कि चलिए अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर ली कि वेरिएबल्स हमारा यूज होता है, अब वेरिएबल्स क्रिएट करने की भी ना कंडीशन है। वेरिएबल्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल्स का जो नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो ऑलवेज अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आप वेरिएबल्स का नेम रखना चाहते हैं, सो वेरिएबल्स का अगर आप नेम रखना है तो नेम रखने की कुछ कॉम्बिनेशन है। पहला है ए अल्फाबेट, या ए बी, या A1, या A15, आप ये दे सकते हो। अल्फाबेट के बाद आप नंबर दे सकते हो, लेकिन गलत क्या हो जाएगा, 1A, पहले क्या आ गया नंबर, फिर क्या आ रहा है अल्फाबेट, या 15A। दूसरा पॉइंट, लाइक अब रॉन्ग कौन कौन सा है, 1A, ये गलत है। दूसरा AB, ये भी गलत है। क्यों गलत है, मैंने ऊपर बोला है ए बी सही है, यहां मैं बोल रहा हूं ए बी गलत है, स्पेस आ गया। सो वेरिएबल के नाम्स में कभी भी स्पेस भी नहीं आएगा। लाइक कि अगर आपको वेरिएबल्स में देना है तो आप A_B दे सकते हो, लेकिन आप वेरिएबल्स के नाम में स्पेस भी यूज नहीं कर सकते। तो 2 कंडीशंस हैं कि आपको अगर कभी भी वेरिएबल्स बनाने हैं तो पहला कि वेरिएबल्स अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, वेरिएबल्स के नेम में स्पेस नहीं आएगा। लाइक राकेश गौतम, तो अगर मैं राकेश गौतम लिखना चाहता हूं तो राकेश गौतम के अंदर क्या आ जाएगा, राकेश अंडरस्कोर गौतम में लिख सकता हूं पूरा नाम। राकेश स्पेस गौतम में लिखूंगा तो वो मुझे क्या कॉल करेगा, एरर कॉल करेगा। गॉट इट द पॉइंट, तो सिर्फ राकेश में नहीं जाएगा, एरर ही दे देगा वो, देखा, क्योंकि नाम अनकंप्लीट हो गया ना, क्योंकि बीच में हम स्पेस दे नहीं सकते, तो पहले को लेगा ना, सिंटेक्स है। अब मैं अंडरस्कोर बना दूंगा सिंगल वर्ड बन जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर, हैश, @ या $, ये हमारे जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम वेरिएबल्स का नेम बना रहे हैं तो ध्यान रखना, वी कैन नॉट यूज नंबर, स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। क्लियर द पॉइंट। ये अब हम बात करते हैं वैल्यू की। गॉट इट। तो चलिए, हमने नेम तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। लाइक जो भी हम नेम रखना चाहते हैं नेम रख सकते हैं। सो लाइक आई एम जस्ट ओपन अ टीचर, लाइक मेरी यहाँ पे फाइल बनी हुई है, गॉट इट। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का A = 10,
गॉट इट। तो ए क्या हो गया मेरा, नेम हो गया। अब मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा या फिर मैंने लिखा लाइक का A1 इज इक्वल टू 10 या A15 इज इक्वल टू 10 या A अंडरस्कोर B इज इक्वल टू 15। गॉट इट। सो ए वाली जो वैल्यूज है इसमें अल्फाबेट मेरा सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा वेरिएबल। अब आते हैं हम वैल्यूज की बात करते हैं। तो देखिए वैल्यूज हमारे दो पैरामीटर्स में आती है। जब भी हम वैल्यूज हमें वेरिएबल में ऊपर प्रिंट वगैरह कुछ नहीं लिखना ना करेंगे, अभी मैं अच्छा पूरा सिंटेक्स तो बना दूं। ठीक है मैं मतलब आपको टुकड़ों में बता रहा हूँ। फिर पूरा देखिए, आपको ना नेम और वैल्यू दोनों एक साथ ही लिखनी है। अभी मैंने नेम वाली रो बताई है कि आप कैसे कैसे नेम्स का। अब आते हैं वैल्यूज की, फिर दोनों को लिखेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, वो सब आएगा। मतलब मैं टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि पहले नेम और वैल्यूज आपको समझाई जाए। आउटपुट तो आप देख ही लोगे प्रिंट करके, क्योंकि कंडीशन है ये, मेन कोड ये है, प्रिंट में तो आउटपुट आना है। अब आता है वैल्यूज। तो वैल्यूज में हमारे पास दो टर्म्स है, काफी सारी टर्म्स हैं, बट मैं यहाँ पे दो टर्म्स लेके चल रहा हूँ। और दो टर्म्स में आप तीन भी ले सकते हैं, जो मर्जी, मतलब कि n नंबर ऑफ टर्म्स ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे तीन टर्म्स ले रहा हूँ। आप वैल्यूज में नंबर्स डाल सकते हैं, आप वैल्यूज में करेक्टर्स भी डाल सकते हैं। आप वैल्यूज में अल्फाबेट भी डाल सकते हैं। गॉट इट। तो आप क्या क्या डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ये आपकी वैल्यूज है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपका नेम और वैल्यू यानी कि वेरिएबल कब क्रिएट होगा। अगर मैंने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b मैंने लिखा, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल बन गया। लेकिन अगर मैंने a इज इक्वल टू बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया हेलो, या a इज इक्वल टू बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिख दिया b, या a इज इक्वल टू सिंगल कोट भी आप ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप अपना सिंगल कोट भी ले सकते हो। गॉट इट। a इज इक्वल टू 10। अगर आपने बिटवीन कोट लिखा, सिंगल कोट या डबल कोट, तो वो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी, वो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग का मतलब जो यहां लिखा है ना वही आएगा, जैसे लिखा हुआ है। गॉटमैन, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही चीज आपको आएगी। तो अगर आपको वैल्यू लेनी है तो सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाना। क्लियर द पॉइंट। आपको सिंगल कोट या डबल कोट का यूज नहीं करना है। अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। अगर आपने सिंगल कोट या डबल कोट लगा दिया तो वो आपका एज अ स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी कि सेम आउटपुट। चलिए, तो अब हम लैब करते हैं। थोड़ा लिख लो, ये नेम और वैल्यू आया। मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया a। गॉट इट। a इज इक्वल टू 10, उसके बाद प्रिंट लिख के सिर्फ a लिखा है, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी। तो हमने a की वैल्यू क्या दे रखी है, 10।
तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आउटपुट देखो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। फिर आपने प्रिंट ए करा था। तो ये देखो ना, ए की वैल्यू 10 आ गई ना, हम्म, यस नो। ठीक है। मेरे को पूरा नहीं लिखना, हम्म। अब वो सिर्फ वैल्यू दे देगा क्योंकि मैं वेरिएबल काउंट कर रहा हूं। अब मैंने 100 जगह अगर ए करा है तो सारी जगह 10 आएगा, ए रिप्रेजेंट 10। 10। मैं वही पूछ रहा था, ए इक्वल टू 10 जो आपने ऊपर लिखा है उसमें हम प्रिंट नहीं लिखेंगे। नहीं, अब प्रिंट में हम ए कॉल करेंगे ना, मतलब हम्म। नेम को कॉल करेंगे तो वैल्यू आएगी। ठीक। तो अगर हम जैसे अब लिखते हैं प्रिंट अपना वो कर दिया, ए इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो वो 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ए इक्वल टू 10 लिखा, हाँ, तो ए की वैल्यू, हाँ ए 10 लिखा मतलब ना, ए 10 इक्वल 10 कह रहे हो ना, ऐसे लिखो। तो या ए 10 की जो वैल्यू है वो इक्वल है। यानी कि नेम की वैल्यू क्या लिखी है, मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ए की वैल्यू क्या होगी 10, लाइक जैसे मैं A1 की वैल्यू मैंने इस वक्त कर दी 30। तो अब मैं चाहता हूं कि देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे करा PRINT प्रिंट ब्रैकेट्स A1। अब मैं A1 की वैल्यू चाह रहा हूं, गॉट इट माय पॉइंट, मैं किसकी वैल्यू चाह रहा हूं, A1 की वैल्यू मैं चाह रहा हूं। अगर मैं A1 का वेरिएबल सेट करूंगा तो मेरे पास 30 आएगा आउटपुट, और अगर मैं ओनली ए को कॉल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 निकल के आएगी। ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं कॉल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगी, अब देखिए A15, अब A15 की वैल्यू सपोज करिए मैंने यहां पे कर दिया 100। अब अगर मैं वेरिएबल में सेट कर देता हूं प्रिंट A15, मैंने 100 को तो कॉल नहीं करा ना, तो A की वैल्यू क्या आ रही है 10, A1 की वैल्यू वो क्या दे रहा है 30, A15 की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 1 और 1, नाउ रन। आउटपुट आया क्योंकि अब A की वैल्यू 101 कर दी मैंने, देन A1 की वैल्यू 301 कर दी, एंड A15 की वैल्यू क्या कर दी 1001। लाइक अब A अंडरस्कोर B, तो A अंडरस्कोर B को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 151, और अब दोबारा से PRINT प्रिंट A अंडरस्कोर क्या था B। तो नाउ चारों की वैल्यू आ गई, लॉजिक समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम, अब आप चाहते हो कि, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पर नंबर ना आके कोई करेक्टर आए, नंबर ना आके क्या चीज आए, करेक्टर आए। सब करेक्टर आए, सो लाइक का मैंने यहाँ पे करेक्टर लिख दिया, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा। अब मैं डबल क्लिक यहाँ पे लिख दिया मैंने, लाइक का ICCP, ये स्ट्रिंग ले लेगा ऐसे, सिंगल कोड भी दे सकता हूं। कुछ आया आउटपुट समझ में, आया तो सेम ही है वैसे भी। क्या अगर हम वैल्यू है ना, मैंने मैंने तो ICCP पूरा नहीं लिखा ना, मैं तो A को कॉल करा तो ICCP लिख के आया। अब आउटपुट में क्या आ रहा है, करेक्टर नहीं आ रहा है, तो अब आउटपुट में करेक्टर आ रहा है, पहले क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी।
तो मैं बैकएंड में जो चीज ऐड ऑन करूंगा वो ना। अब अगर ए को मैं करूंगा तो ए में आईसीसी के लिए क्या आएगा 10, नहीं। यानी कि नंबर चाहिए तो नंबर का वेरिएबल सेट कर सकते हो, अगर आपको करेक्टर चाहिए तो करेक्टर्स का भी वेरिएबल सेट है। ये नहीं है कि खाली वो नंबर ही लेगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि मैं आपको एक चीज बता रहा था कि बेसिकली वेरिएबल्स कम इसलिए यूज करते हैं कि हमें एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। अब समटाइम्स क्या आता है ना, देखिए एक ही चीज को अगर हम 20 बार कहीं सेव करेंगे तो 20 बार स्पेस लेगा। अगर मैं कहता हूँ ये 10 नंबर यहाँ पे रखा हुआ, सब लोग इसी को यूज करते रहो, कॉपी लेते रहो इसकी, तो अगर 1000 जगह वो वर्ड यूज हो रहा है तो 1000 जगह ना रख के एक ही जगह से काम चल रहा है, यानी कि वो 1 MB स्पेस ले रहा है तो 1 MB में ही सारे काम कर रहे हैं, अदरवाइज 1000 MB स्पेस ले जाता। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, यानी कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स में जो भी हमारी वैल्यूज होती है, चाहे वो किसी भी नंबर से रिलेटेड हो या कैरेक्टर से रिलेटेड हो, उसका एक मेमोरी एड्रेस बनता है। उसका क्या बनता है? एक मेमोरी एड्रेस बनता है। अदर वर्ड्स में बोले तो लोकेशंस। यानी कि अगर हमने कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करा है तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है जिसको हम मेमोरी एड्रेस कॉल करते हैं। अगर आपका कोड की वैल्यू सेम है, यानी कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 10, तो यहां पर जो मेमोरी एड्रेस बनता है वो वैल्यू के बेस पे बनता है। लेकिन जावा वगैरह में अगर हम बात करें तो वहां पे नेम के बेस पे बनता है। तो अगर मैं नेम के बेस पे देखूं तो नेम अलग अलग है, ए बी सी, तो कितने मेमोरी एड्रेस बना देगा जावा? 3। अगर मैं वैल्यू के बेस से लूं तो यहां पर वैल्यू कितनी है? तीनों की सेम ही है, तो यहां पर मेमोरी एड्रेस क्या बनेगा? एक ही बनेगा। इफ द वैल्यू इज सेम द मेमोरी एड्रेस इज सेम, इफ वैल्यू इज डिफरेंट तो मेमोरी एड्रेस इज डिफरेंट। तो यहां पर जो आपकी लोकेशन यानी कि जो मेमोरी एड्रेस या मेमोरी आईडी जो एग्जीक्यूट होती है वो बेस्ड ऑन वैल्यू होती है, कि वैल्यू के बेस पर हम चीजों को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोड लिखा, मैं ये हटा देता हूं, a is equal to 10, b is equal to 10 and print क्योंकि आउटपुट हमारा हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम प्रिंट करेंगे ना वो ब्रैकेट में आना ही आएगा। क्लियर? ऊपर जो वैल्यू है वो आप लिखो या मत लिखो, लेकिन जब आप प्रिंट कर रहे हो तो वो ब्रैकेट में आएगा। a is equal to 10 मैंने करा और b is equal to 10 करा है। अब मैं प्रिंट देखना चाहता हूं किसकी? a और b दोनों की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा? a कॉमा दोनों की वैल्यू एक साथ देखना चाहता हूं। अब मैं इनकी आईडी देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इफ वैल्यू इज सेम तो आईडी भी क्या होगी? सेम ही आएगी। अब मुझे अगर इनकी आईडी देखनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ये तो अभी मैंने वैल्यू देख ली, अब मैं इनकी क्या देखना चाहता हूँ? आईडी। सो आईडी के लिए मैं दोबारा से लिखता हूँ लाइक अ PRINT प्रिंट, या तो मैं उसी को भी एडिट कर देता और बिटवीन ब्रैकेट्स मैंने लिखाया। ब्रैकेट्स के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आईडी। क्या कॉल कर रहा हूं मैं? आईडी। आईडी किसकी देखना चाहता हूं मैं? ए और बी। ए की। तो पहली हो गई आईडी इज इक्वल टू ए, उसके बाद कॉमा, अब बी की भी देखना चाहता हूं तो आईडी फिर से ब्रैकेट बी। तो 10 क्या आ गई? वैल्यूज, और ये उनकी आईडीज क्या? तो देखिए दोनों की आईडी सेम है, 368 368।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं, ये लिख लो पहले इतना सेम के लिए, तो सिंपल सा है, इफ द वैल्यू इज सेम तो द मेमोरी एड्रेस इज सेम। ये भी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, वरना यही मेन चीज है, नंबर तो याद हो जाएंगे। If the address, If value is same, the memory address is same. If value is different, so memory address is different. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 20, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा 20, अब मैंने क्या कर दी, वैल्यूज डिफरेंट कर दी 688 368। तो ये क्या करेगा, सेम नंबर की मेमोरी एड्रेस कॉमन ही बनाएगा, उसी को मल्टीपल लोकेशन पे